जी फैसल साहब कल कुछ 2-3 वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसकी। वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो में सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, इंतहाई नाकस इंतजाम दिखाए गए। वहाँ पर ठंडे फर्श पर गद्दे फेंक कर और ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई, बेड शीट्स, खाने का नाकस इंतज़ाम। वो सारी चीज़ें चूँकि आवाम देख चुकी है तो तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, 2-3 और निजी टेलीविज़न जो हैं उनको इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये हमने बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम किया है और बड़ा सराहा भी गया। और ये इक़दाम ऐसा था, सराहा जाने के काबिल भी था कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस जो बिल्कुल नया तामीर हुआ है और उसको आप क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर कर देते हैं, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो लोग रखे गए उनकी जो हालत वहाँ पर दिखाई गई कल वीडियोज़ में, तो वो एक्चुअली कसूर किसका बनता है फैसल साहब? मुझे ये बताएं। प्राइम मिनिस्टर बेचारा, हम खुद उस पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन कभी वो मदीना मार्केट का दौरा कर रहा है, कभी वो चेले जा रहा है, कभी वो कहाँ ख्वार हो रहा है, कभी वो किधर जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इदारे कहाँ हैं? ये करोड़ों रुपए का जो बजट, जो पैसे खाए जा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो क्वारंटाइन सेंटर हैं एबटाबाद वगैरह और बाकी सारे, उसमें भी यही शिकायत आ रही है। मुझे ये बताएं इदारे किधर हैं? क्या आपका जो गटर खोलना है वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने खोलना है? क्या आपकी जो दुकानें बंद करवानी हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर करवानी हैं? क्या आपको जो मास्क आकर पहनाना है वो प्राइम मिनिस्टर ने करवाना है? मुझे बताएं कि ये फेलियर किसका है? क्या ये इदारों का फेलियर है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है? क्या ये मुतलका जो लोग वहाँ पर तैनात हैं उनका फेलियर है? असल चक्कर क्या है? अगर प्रॉपर एक सहूलत नहीं वहाँ पर दी जा सकती तो फिर क्यों ड्रामेबाजी की जा रही है आवाम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपकी बात सुन के मुझे खालिद शिराजी साहब याद आ गए, जो कि स्टेशन डायरेक्टर गुजरे हैं आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद के, और मेरा ख्याल है कि डीजी प्रोग्राम्स भी रहे हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। वो रिटायर हो चुके हैं। वो बैठे थे तो उनसे ये बात हुई कि मैं ये उनसे गुजारिश कर रहा था कि जो यूनियन बाजी है, जो भुट्टो साहब का दौर गुजरा, उसके अंदर जो यूनियंस बनी, और उसके बाद मेरा मौक़िफ़ ये था कि यूनियंस बनने के बाद ये हुआ कि जितने भी इदारे और महकमे थे उनका बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान के अंदर। मेरा कहना यह था कि चूँकि जो पाकिस्तान जब बना, उस वक्त जो नस्ल थी जिसने मेहनत की थी, वो लोग अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें नेमत भी अता की गई थी, साहिबान नेमत भी थे, और उन्हें अल्लाह ताला ने ज़र्फ़ भी अता किया था। ज़र्फ़ उनका ये था कि उन्होंने अपने ताए चाचे मामे एडजस्ट नहीं किए। अपने रिश्तेदार, अपने खड़पैंच, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी जमातों के जो नालायक थे, जो ज़हनी तौर पर बांझ लोग थे, उनको एडजस्ट नहीं किया, बल्कि उन लोगों को इदारों में, महकमों में एडजस्ट करवाया कि जो वाकई टैलेंटेड थे। अब ये हुआ कि उसके बाद जो लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों और महकमों में दर आए, वो लोग साहिबान नेमत ज़रूर थे, लेकिन उनके अंदर ज़र्फ़ मौजूद नहीं था। उस वक्त जो टैलेंटेड लोग थे, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर लाने के बजाय उन लोगों ने अकरबा परवरी स्टार्ट कर दी। ये बरादरीज़म और ये जो बीमारियां हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, आप ये देखें कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का तबका यहाँ पर सियासत में भी ऊपर आया और ब्यूरोक्रेसी में भी ऊपर आया। लेकिन इस वक्त जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने अकरबा परवरी की, उन्होंने ब्रादरीज़म किया। उसकी वजह से वो लोग जो कि हुकूमती मामलात को ऐसा अंदाज से चला सकते थे, वो निगलेक्ट हुए। आप देखिए, आधे से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर तो बाहर चला गया, बाहर के ममालिक में सेटल हो गए लोग, और यहाँ पर रह गया ज़्यादातर कचरा। और वही कचरा इस वक्त जो है सत्यानाश कर रहा है हर जगह पर, हर महकमे में। और ऊपर से रही सही कसर इस यूनियन बाजी ने पूरी कर दी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये बार बार कहते हैं जी यूनियन तलबा की बहाल की जाए। वो जो पिछली यूनियंस थे, उन्होंने कौन से तीर चलाए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ये कह रहे हैं जी कि बड़ी सियासी लाट पैदा हुई है? कौन सी सियासी लाट पाकिस्तान में पैदा हुई है? सारा सारा कचरा हम देख रहे हैं, सियासी कचरा यहाँ से भरा हुआ है सारे का सारा। कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनको
प्लानिंग की तमीज़ नहीं है कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है, आज क्या करना है। अभी ये आप हालत देख लीजिए, आप वज़ीर आज़म को रो रहे हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, लेकिन प्लानिंग का, विज़न का फुक़दान उनके पास भी है। उनके दिमाग में भी ना विज़न नाम की कोई शय है, ना प्लानिंग नाम की कोई शय है। इन लोगों की जो प्लानिंग है रही सही वो ये है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हल्के में कौन खरपेंच है उसको अपने पास रखो, उसको ठेके दे दो, उसको मराद दे दो, उसके बंदे एडजस्ट कर लो, ताकि वो अपने महल्ले के अंदर अपनी जो उसकी लोकेलिटी है वहाँ पे वो उनका जो खरपेंच है वो अकोमोडेट हो जाए और वो उनकी मुस्तकबिल की जो वोट की ज़रूरियात है उनको पूरा करे। इसी किस्म के उसको ठेके दे देते हैं, उसको नवाज देते हैं, ये कुछ करते हैं। और फ़लाँ फ़लाँ लोग इन्होंने बरादरियों के लोग गिने हुए हैं और फ़लाँ बरादरी प्लस करनी है, फ़लाँ माइनस करनी है, उसको एडजस्ट करना है, उसको नहीं करना है। बस ये कुछ इनका विज़न है। बाकी ये है कि पैसे जमा करो अगले इलेक्शन के लिए, अपने आल औलाद के लिए पैसे जमा करो। कोई पता नहीं है, फ़ौजी आ जाएंगे, कुछ पता नहीं है, एहतसाब हो जाएगा, कल फ़लाँ को पैसे लगाने पड़ेंगे, फ़लाँ को रिश्वत देनी पड़ेगी। ये कुछ ये करते रहते हैं और इन्होंने यही कुछ करके पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को एक ये इन्होंने एड हॉक इलाके के तौर पर ले रखा है। मैं आपको यकीन से बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में भी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के वज़रा, वहाँ के हर इदारे के बंदे के जहन में यह है कि अल्लाह ना करे कल पता नहीं रहता है या नहीं रहता। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में भी ये अल्लाह जाने इसका मुस्तकबिल क्या है। लिहाजा लूट लो जो लूट सकते हो। और आप ये देखिए कि जितने इदारों के बड़े बड़े सरबराहान हैं, एक भी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। कोई आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कोई अमेरिका में मिलेगा, कोई दुबई में मिलेगा, कोई यूरोप के अंदर ममालिक में मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी ये लोग रिटायर होकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये इलाका इन्होंने सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है कि यहाँ पर नौकरियाँ करो, मराहत हासिल करो और अपने बच्चों को इन जगहों पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर एडजस्ट करवाओ। इसीलिए इन्होंने इनकी जो एड हॉक अप्रोच है उसकी वजह से हमारा ये सत्यानाश है। आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसी ढेरों वीडियोज़ का रोना हम रोते रहते हैं। हम खुद चीज़ों का मुशाहदा करते रहते हैं। आप ये देखिए, हम हर वक्त कहते रहते हैं कि 7.5 अरब रुपया यहाँ पर ख़र्च हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद हाइड्रोलिक सीवरेज डाली गई। आप मुझे बताइए उसका कौन पूछेगा। इस तरह के मुतनव्वो चीज़ें हैं, हम हर वक्त इस पे बात करते रहते हैं। लिहाजा ये हमारा जो ख़ित्ता है यहाँ पर ओवरऑल चेंज करने की इस पूरे सिस्टम को ज़रूरत है, वरना हम यही रोने हर वक्त रोते रहेंगे। जी सही सही सही। फैसल साहब, जो दूसरा मुद्दा आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पुलिस की कारकर्दगी और आवाम के फ़राइज़। कल कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हुई, परसों हुई। एक जगह पर पुलिस वालों ने जो आम शहरी थे, सौदा लेने गए थे बेचारे, उनको कान पकड़वाए हुए थे। नीलम वैली की वो तस्वीर थी, मुजफ्फराबाद का कहा गया लेकिन नीलम वैली की एक्चुअली वो तस्वीर थी। उसके बाद पुलिस का मुजफ्फराबाद शहर में भी वो लोगों को पकड़ कर कहा गया जी कि थानों में वो इकट्ठे बंद किए हुए हैं। 3 हमारे 4 थाने उनमें बंद किए हुए हैं। बहुत सारे लोग, क्या कोरोना फैलने का ख़तरा नहीं। और फिर थाना सिटी के मनाज़र दिखाए गए, वहाँ पर एक एक बंदे के पीछे 3-3 4-4 बंदे आए हुए थे। अच्छा, सबसे पहली जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पुलिस अगर कोई ऐसा काम करती है जो गैर कानूनी है, जो हतकामेज़ है, तो बिल्कुल वो पुलिस का कसूर है और सरीहन कसूर है। देखें, कल एक और तस्वीर आज भी शेयर हुई, कल भी शेयर हुई कि पुलिस वाले ख़ुद तो मास्क पहनते नहीं हैं, जबकि मास्क ना पहनने पे 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। वो गरीब दुकानदार, उसकी भी कुछ बाल पे ये सारी चीज़ें आई। जो गैर कानूनी काम है दोस्तों, वो तो गैर कानूनी काम है ही है। जो हतकामेज़ रवैया है वो तो हतकामेज़ रवैया है। पुलिस अगर ये करती है तो बिल्कुल गलत करती है, पुलिस को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या फैसल साहब, पुलिस के साथ साथ हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट में भी होते हैं, आम महकमों में भी होते हैं और हमारे बीच में ही मौजूद होते हैं। क्या पुलिस के साथ साथ, इदारों के साथ साथ हम आवाम के कुछ फ़राइज़ हैं या नहीं हैं? हमें किसने ये कहा है जनाब हम मार्केटों में बग़ैर ग्लव्स, बग़ैर मास्क, बग़ैर हैंड सैनिटाइज़र लगाए दंदनाते फिरें? हमें किसने ये कहा है कि हम मार्केट में बग़ैर किसी काम के मुंह उठाए घूमते फिरें? हमें किसने ये कहा है कि घर से बिला ज़रूरत हम बाहर निकलें और हम मटर गश्त करें रोडों पर? हमें किसने ये कहा है कि हम अपने और अपने ख़ानदान की जान को ख़तरे में डालकर मोटरसाइकिल पे 3-3 बंदे बिठाकर हम बाज़ारों में घूमते फिरें? और फिर जब पुलिस वाले या इदारे अच्छा या बुरा जैसा भी इक़दाम उठाएं, हम कुआड़े, सोटियाँ,
क्लाशनकोफे लेकर उनकी तरफ दौड़ते फिरें। मेरी ये बात करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं पुलिस की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, थाने में कल जो सिचुएशन देखने में आई, एक एक बंदे के पीछे 6-6 बंदे आए हुए हैं, ठीक है जी। तो किसने उनसे कहा जी वो आए? और वो बंदे जो पकड़ के अंदर हवालात में बंद किए हुए हैं, उनको किसने ये कहा कि आप दंदनाते फिरें मार्केटों में, आप रश करें? क्या बहैसियत कौम हमारा ज़ाती अपना भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता? या हम भेड़ बकरियों का एक झूम है कि जिनको हाँकने के लिए ज़रूर डंडे की ज़रूरत होती है? मैं हमेशा ये बरमला कहता हूँ, मेरी बात अक्सर दोस्तों को बुरी भी लगती है। हमारी कौम, बहैसियत कौम, हमें जब तक सोटा या डंडा ना मारा जाए हम नहीं सुधरते फैसल साहब। हमें ज़रूरत ही नहीं होती सुधरने की। हम जब मार्केटों में हम जब SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे, जब उस पर कोई इकदाम उठाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक होगा। हम खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम SOP की खिलाफ वर्जी ना करें, कि हम पर कोई इकदाम ही ना उठाया जाए। अगर कोई पुलिस वाला उस SOP की पाबंदी नहीं करता या वो नाजायज़ कोई बात करता, तो वो तो गैर ज़रूरी है ही है। लेकिन बहैसियत कौम हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है या नहीं, आप मुझे ये बताएं। अच्छा शाह साहब, एक तो हमारे यहाँ ये बात है कि लिस्से को देख के गुस्सा अछना ते डाढ़े को देख के मूत रचना, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पर महकमों के अंदर। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, हम तहजीबी एतबार से बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए कि तहजीबी एतबार से बहुत रिच इलाका है हमारा। यानी हमारी जो तहजीब है, जो यहाँ से लोगों ने आगे खुदाइयाँ की, जो तहजीब बरामद की है पुराने ज़माने की, यहाँ जो आसार कदीमा मिले हैं 5-5, 6-6 हज़ार साल पुराने, उससे ये पता चला यहाँ के लोग बड़े तहजीब याफ्ता थे। वो डार्विन की जो थ्योरी है वो ये है कि इंसान जो है वो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है कि जी बंदर से वो इंसान बना है, मुझे तो लगता ये है कि हम लोग इंसान से वापस बंदर बनने जा रहे हैं। तो हमारे जो मजहबी तबकात हैं या हम खुद भी इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये जो इंसान से बंदर बनने का जो सफ़र है ये हम देख रहे हैं अपनी इस इलाके के अंदर। तो ये वही है, उसी का शाखसाना है कि हम लोग जो है वो शौरी लिहाज से पीछे की तरफ जा रहे हैं। 5,000 से भी पीछे साल, 5,000 साल से भी पीछे चले गए। तो जिस तहजीबी बुलंदी पर हम थे किसी ज़माने में, अब तो हम पस्तियों में पड़े हुए हैं। तो अब हमें पूरी दुनिया से डिक्टेशन लेना पड़ती है। और आप ये देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया बाउंड करेगी कि कोरोना या इस तरह की जितनी भी एपिडेमिक, ये जो पेंडेमिक्स हैं, इनकी वैक्सीनेशन की जाए। और जो नहीं कराएगा तो फिर ज़ाहिर है हमारी दुनिया जो आर्म ट्विस्टिंग जिस तरीके से करती है वो भी स्टार्ट करेगी। ये इस तरह के मल्टीपल इश्यूज़ अभी मुस्तकबिल में देखने को आएंगे। उसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और अपनी ये जो हरकतें हैं इन पे खुद ही गौर करना चाहिए, लोगों को भी करना चाहिए, पूरी सोसाइटी को। और महकमे जो हैं, इदारे जो हैं, वो भी थोड़ा बिहेव करें अच्छे तरीके से, चूँकि वो सारे भी हम में से ही हैं, हम उनमें से हैं, तो एक ही कुछ हैं सारे। ते इस बारे की आ सकता बंदा ये नहीं, असी लोग भी वही हैं तो महकमे भी वही हैं सारे। ते जे जी अवाम तो है जी है, अगर हुक्मरान भी तो है जी, इदारे है जी, महकमे पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, तो अल्लाह की तरफों ही हिदायत मिल सकती है अगर कोई खसूसी नज़र करम होवे। तो बाकी ये है कि समझदारी का मुजाहरा ही करना चाहिए कि भाई इसका ख्याल करें, क्योंकि बड़ी एक ख़तरनाक शय है। और इस तो बचे इसी तरह जा सकता है कि लोग अपने घरां विच रहन फिलहाल गुजर से, और बवक्ते ज़रूरत ही बाहर बाज़ारां दा रुख करन।